फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ, टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि आपकी दिवाली में, इस दिवाली के सीज़न में आप लोगों की कौन सी ऐसी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। ऐसा कौन सा गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं। एंड साथ ही गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। सो इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स मोस्टली आपको, आप अगर इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो किसी रीज़न से पहुँचे हैं, राइट। सो डेफिनेटली आपको पॉइंट्स रेजोनेट इसमें से होंगे ही होंगे। एंड जो आपको एक दो रेजोनेट शायद अगर नहीं हो जाते हैं तो हो सकता है कि किसी और के लिए वो पॉइंट्स हैं, तो वो आप लेट गो कीजिए। ओके, सो गाइज लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इस दिवाली के मौके पे आपको कौन सा ऐसा गिफ्ट मिल रहा है, कौन सी ऐसी विश आपकी है जो पूरी होने वाली है। बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग गाइज, मेरा एंजल थेरेपी का कोर्स जो है वो 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। बस एक दिन बचा है। आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको सारी डिटेल्स कोर्स के वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही गाइज, फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। 21 डेज़ का कोर्स है। एंड डोंट वरी, आपको हार्डली 15-20 मिनट्स लगने वाले हैं दिन में। तो दिवाली जो है आपकी, उसमें ये कोर्स आपको बीच में तंग नहीं करने वाला है। एंड साथ ही सेशंस सारे प्री रिकॉर्डेड होने के कारण आप अभी रजिस्ट्रेशन करके अपने टाइम्स के हिसाब से आप सीख सकते हैं। अपने टाइम के हिसाब से लेसन्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। देखते हैं कि आप लोगों के लिए आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, आपका कौन सा गिफ्ट आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। जब मैं शफल कर रही हूँ तो बस आंखें बंद कीजिए, सोचिए यूनिवर्स की तरफ से आप क्या चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गिफ्ट आप चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। साथ ही गाइज़, आज मैं आपकी दिवाली के लिए, आपकी दिवाली जो हो वो काफ़ी लाइट भरी हो, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा स्टार्ट, आपको न्यू बिगिनिंग मिले अपनी लाइफ में, इसके लिए प्रेयर्स कर रही हूँ। अगर आपको प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखना है। मैं आपकी तरफ जो है प्रेयर्स सेंड कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आपका फर्स्ट नेम आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन सी विश जो है वो पूरी हो रही है आप लोगों की। ओके, कि काफ़ी अच्छे कार्ड्स गिर रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी स्पिरिचुअल। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, 2 मिनट दीजिए, मैं उसे उठाती हूँ। वाह, सेलिब्रेशंस गिरा था आप लोगों के लिए। आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी हाई दिखाई दे रही है मुझे इस वक्त में, मेरे व्यूअर्स की। सो इट्स रियली नाइस। ये 4 गिरे हैं कार्ड्स, मैं और 4 निकालती हूँ। पेशेंस, टोटलिटी, लेटिंग गो, अबेंडेंस। ओके, एंड अगेन आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं लेटिंग गो का कार्ड आया है, 2 बार आया है लेटिंग गो आप लोगों के लिए। सेलिब्रेशन है, ये क्या है देखते हैं। गोइंग विद द फ्लो है एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अमेजिंग, अमेजिंग। ओके गाइस, ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आप लोगों के लिए, लेटिंग गो बहुत ही क्या कहते हैं, ज़ोर दे रहा है। ज़ोर से कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए, 2 बार आया हुआ है लेटिंग गो।
एक्चुअली मुझे पता नहीं कि ये मेरे डेक में फ़ॉल्ट है या फिर क्या है, पर मुझे 2 बार आया है लेटिंग गो, एंड मैंने वो रखा हुआ है बिकॉज़ लेटिंग गो ये ऐसा मैसेज है जो सबको सीखना ही चाहिए। एंड अगर 2 बार वो आता है कार्ड, देन दैट डेफिनेटली मीन्स कि आपको लेट गो करना है। ओके, कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें आपको जाने देना है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती हैं, राइट। तो आपकी विश जो है कि आप इन सारी डिफ़िकल्टीज़ से, जो डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हो, इन उन सारे डिफ़िकल्टीज़ से आप निकल आओ और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जो चाहते हो आप, उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लेट गो कर पाओगे। आप जो है अभी भी आप समझते हो, आई अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए सही नहीं चल रहा है, आप इसके अंदर फंसते जा रहे हो, इस दलदल में अंदर खींचे जा रहे हो और आप जो है अपना 100% देने के बावजूद आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो इन सारी सिचुएशंस से। तो दिवाली में यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आप कुछ ऐसा सीख रहे हो, शायद आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो जो आपको लेटिंग गो सिखाए, जो आपको धीरे धीरे जो है चीज़ों को भूलना, मे बी अ काउंसलर या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु, या फिर आप कुछ नया सीख रहे हो शायद। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप जो है लेट गो करना सीख रहे हो, लेट गो कर रहे हो। जो परेशानियाँ, गाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हम बिना किसी बात के पाल रहे होते अपने दिमाग में, अपने बॉडी में, अपने ख्यालों में, थॉट्स में, और वैसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके अच्छाई के लिए नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, उनको लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड वो लेट गो का आपको मौका मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है, वो लेट गो आप खुद सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो गाइज, लेट गो करना काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। साथ ही नेक्स्ट कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो। सो दिवाली के मौके में आपको जो है काफ़ी स्मूथली सारे काम होने वाले हैं, ये दिखाई देता है। अगर आपका कुछ अटक रहा था, कुछ चीज़ें जो है स्मूथली नहीं चल पा रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर पर्सपेक्टिव हो, या फिर जॉब, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, जो भी हो, उसमें अगर बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ ना कुछ अटकाहट हो रही थी, आई डोंट नो अटकाहट ऐसा वर्ड भी होता है या नहीं, बट कुछ अटक रहा था बीच में, देन डेफिनेटली दिखाई देता है कि दिवाली के वक्त जो है एक ब्लेसिंग मिल रहा है आपको, एक गिफ्ट मिल रहा है कि सारी काम जो है एकदम स्मूथली, आराम से जो है हो जाएंगे। ओके, चाहे वो आपका नया जॉब ढूंढना चाहते थे आप, या फिर बिजनेस में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तो शायद सारी चीज़ें जो है स्मूथली रन होने लगेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जो लोग आपको ग्रांटेड ले रहे थे, जो आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है, वो नेगेटिव सारी चीज़ें जो है आप पीछे छोड़ रहे हो, और यूनिवर्स की तरफ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन का गिफ्ट मिल रहा है इस दिवाली। यानी कि आप में, आपकी लाइफ में, आपके आसपास के लोग, आपके अंदर की दुनिया, सारा कुछ जो है वो चेंज हो रहा है। ट्रांसफॉर्म होना यानी चेंजिंग फॉर बेटर। ओके, बेटर के लिए बदलाव आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे बदलाव आ रहे हैं, और आप भी चीज़ों को समझोगे कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही गाइज, जो पेशेंस आपने इस वक्त में इतने टाइम से रखा हुआ था, जो पेशेंस आप रखे हुए थे, उसके लिए एक वो टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। वो गिफ्ट आपको यूनिवर्स देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो पेशेंस रखने के लिए मैं बहुत टाइम से बोल रही थी आपको कि पेशेंस रखो, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ चेंज होगा, वो चेंज आपकी लाइफ में इस दिवाली में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो पेशेंस आपने रखा, वो पेशेंस रखते वक्त जो आपने अच्छे कर्म किए, जो हेल्प आपने लोगों की, जो आपने सहा है, उस सारे का आपको एक फल, मीठा फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अबाउट ये जो दिवाली के आसपास जो मून आने वाला है, न्यू मून आने वाला है, उस वक्त में आपको काफ़ी आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। उस वक्त में आपको अगर आपको सही लगे तो पूजा अर्चना करनी चाहिए, किसी भी भगवान की, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी भगवान से में आप मानते हो, किसी को भी अपना श्रद्धा स्थान मानते हो, तो उनकी प्रार्थना ज़रूर कीजिए, प्रेयर्स ज़रूर कीजिए। एंड मेडिटेशन भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो आपके पेशेंस का जो है मुझे अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस दिवाली के मौके में। साथ ही सिर्फ एक प्रॉब्लम का हल लेकर नहीं आ रही है ये दिवाली, टोटल जो है आपका
प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, अच्छी तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन आपका आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है दिवाली के वक्त में। ओके, साथ ही दिवाली जो है, दिवाली के वक्त में एक्चुअल कोई रीज़न आपको मिलेगा जिसमें आप सेलिब्रेट कर पाओ, क्योंकि जिसको आप जैसे मैं कह रही थी कि सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रहे हैं, सारा लेटिंग गो आप सीख रहे हो, पेशेंस जो रखा है उसका फल आपको मिल रहा है। डेफिनेटली गाइज आप जो है इस मौके में मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप मुझे अंदर ही अंदर दिल में बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। खुशी तो देखकर आपको ज़माना हो गया, पर आप खुश हो रहे हो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। सब कुछ जो है जैसा आप चाहते थे वैसा होता हुआ मुझे इस दिवाली के मौके में आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। सो सेलिब्रेट कब करता है इंसान? जब वो ऐसी चीज़ अचीव करता है जो वो बहुत टाइम से चाह रहा हो, राइट, जो उसकी इच्छा हो। ऐसी चीज़ अचीव जब हो जाती है, जब हम अचीव कर लेते हैं, तभी हम सेलिब्रेट करते हैं, तभी हम खुशियाँ मनाते हैं। तो वो खुशियाँ आप मनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही गाइज आपके लिए आया है अबेंडेंस का कार्ड, विच इज़ अमेजिंग, यानी कि पैसों की गिफ्ट मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। यूनिवर्स जो है कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ले आएंगे जहाँ पे आपको जो है पैसा मिलेगा किसी से। अगर आप बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाहते तो शायद इन्वेस्टर्स मिलेंगे। अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ था, कोर्ट कचहरी किसी भी मामले में, या फिर किसी के पास आपने अगर दिया हुआ था और वो रिटर्न नहीं दे रहे थे, तो वो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही हो सकता है रिश्तेदारों की तरफ से और फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से शायद आपके जो है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन आए। ओके, सो मनी रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम था वो सारा क्योर होता हुआ, वो सारा हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस दिवाली। और आप जो है शायद अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे बहुत टाइम से, तो ये दिवाली जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाली है कि आप उसका एक बिगिनिंग करें, उसकी शुरुआत करें। तो ये तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। और भी देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर कुछ स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज आता है देन विल सी। ओके, काफ़ी कार्ड्स गिरे हैं तो इनको ही ले लेते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। एक नई बिगिनिंग आपके लिए आ रही है। जैसे मैं कह रही थी, एक नया चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली दिखाई देता है। एंड इस शुरुआत का गाइज आपको सोना करना है, आपको इसका इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। एक बहुत ही अच्छा योग आता हुआ दिवाली के समय में आपको दिखाई देता है। फाइनेंशियली भी एंड पर्सनल लाइफ में भी आपके बहुत ही अच्छा एक योग आता हुआ मुझे दिखाई देता है। एंड जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को, न्यू मून का ही कार्ड आया है। जो न्यू मून आ रहा है उसमें आपको थोड़ा सा श्रद्धा करनी है, आराधना करनी है, पूजा करनी है, फोकस करना है अपने आराध्य पे, ठीक है। एंड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ये न्यू मून जो आ रहा है दिवाली के मौके पे, दिवाली के वक्त, दिवाली के आसपास, उस वक्त में आपको बहुत ही सारी चीज़ें जो है अचीव करने का मौका मिलता हुआ, एक काफ़ी अच्छा योग आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो उस योग का जो है आपको फ़ायदा उठाना है गाइस। साथ ही आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, अगर आप लोगों का ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर ऐसे लोग थे आपके आसपास जो आपको सैबोटाज करना चाहते थे, आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचाना चाहते थे, आपको और आपके परिवार वालों को हर्ट करना चाहते थे, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और उस लवर को भी कोई हर्ट करना चाहता था, कोई उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आप और आपकी लव्ड वंस सारे जो हैं इसमें सुरक्षा बनकर ये दिवाली, ये यूनिवर्स आपके लिए आ रहा है इस दिवाली के मौके में, आपके ज़िंदगी में एक प्रोटेक्शन भेजते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक आपको इस न्यू मून को स्पेशली जो है प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करनी है उनसे। सो यूनिवर्स जो है आपके लिए एक बदलाव ला रहे हैं एंड एक सेफ्टी नेट बनकर यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर कोई हर्ट करना चाहता है इस वक्त में, तो उसी इंसान का कोई नुकसान हो जाएगा गाइज इस वक्त में, और आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी जर्नी में। आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड है टाइम टू गिव रैदर देन टेक। ओके, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। ये भी आप देख सकते हैं न्यू मून इन कैंसर,
न्यू मून इन वर्गो एंड न्यू मून इन जेमिनाई का कार्ड आया हुआ है। सो सारे जो है न्यू मून्स के कार्ड आए हैं। सो डेफिनेटली गाइज, एंड गिरे थे, ऐसा भी नहीं कि मैंने निकाला है। सो डेफिनेटली गाइज, आप लोगों का जो न्यू मून होने वाला है इस वक्त में, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर आप मेडिटेशन कीजिए, उसमें आप प्रेयर्स कीजिए। ओके, सो इस बारे में जो मैं कह रही थी, अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। इस वक्त में आप अगर कुछ डोनेशंस करेंगे, अपनी पोजीशन देख के डोनेट करना गाइज। ऐसा नहीं कि मैं डोनेट करो कह रही हूँ और आप निकल पड़े डोनेशन के लिए, ये मत करो। अपनी पोजीशन देखो, आप कितना कर सकते हो, आपके बजट में कितना है, ये सारी चीज़ें देख के फिर डोनेशन करना, ठीक है। पर और साथ ही गाइज, रास्ते पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उन्हें खाना खिलाना, बिल्लियों को दूध पिलाना या फिर गाय को चारा खिलाना, ये सारी चीज़ें भी अच्छे कर्म ही हैं। और ये भी गिव में ही आता है कि आप दे रहे हो नेचर में कुछ। ओके, चींटियों को खाना खिलाने से लेकर किसी गरीब को पैसे दे देना या फिर कपड़े दे देना अपने पुराने, इस इतने बड़े सिचुएशन तक, या फिर किसी ओल्ड एज होम या फिर ऑर्फनेज में डोनेट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें जो है ये अच्छे कर्मों में आती है, गुड कर्मास में आती है। और आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने पोजीशन के हिसाब से जो है डोनेशंस कर सकते हो। एंड इस वक्त में ये दिवाली जो है, आपके घर में अगर मेड आते हैं, अगर आपके गली के यहाँ पे कुत्ते होते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली कुछ खिलाना पिलाना, ठीक है। काफ़ी लोग जो क्या करते हैं ना कि मिठाई खिला देते हैं कुत्तों को, बिल्लियों को, उनके लिए वो अच्छा नहीं होता है। सो जो उनके लिए अच्छा है, जैसे कि आप चावल खिला सकते हो, रोटी खिला सकते हो, पर दिवाली की मिठाइयाँ नहीं खिलाना उनको, ठीक है, उनके लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट जो कार्ड है, कम्युनिकेशन इज़ द की कार्ड है। कम्युनिकेशन यानी कि आप अगर किसी के साथ बात ठीक से नहीं कर पा रहे थे, अगर दो लोग हैं जिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक नहीं बन पा रहा था, अगर आप कांटेक्ट में नहीं थे अपने लवर के साथ या फिर फैमिली में से किसी मेंबर के साथ, और आपका बड़ा दिल है कि आप उनसे बात करें, आप उनके साथ सारी चीज़ें सॉल्व करें, एंड सारी चीज़ें जो अनबन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर हो, तो इस दिवाली के मौके में डेफिनेटली आप लोगों का कांटेक्ट बनता हुआ उनसे दिखाई देता है। एंड आप दोनों का जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर आप अपने बुली से, यानी कोई ऐसा इंसान था जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा था और आप जो है अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे उनके अगेंस्ट, तो आपको यूनिवर्स एक गिफ्ट देते हुए इस वक्त में दिखाई देता है कि आप अपना स्टैंड ले पाएंगे। वो हिम्मत आप में आती हुई मुझे इस दिवाली के वक्त में दिखाई देती है। ओके, साथ ही गाइस, स्पेशल ब्लेसिंग्स है कैंसर, वर्गो एंड जेमिनाई के लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो है इस दिवाली में डेफिनेटली आप बड़े बड़े गिफ्ट्स जो हैं अपने झोली में आते हुए देख सकोगे, काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। साथ ही जो बाकी के लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे नहीं आया है, जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे नहीं आए हैं, आपके अगर कोई फ्रेंड, रिश्तेदार, फैमिली में से कोई कैंसर, वर्गो या जेमिनाई का हो, आपके लवर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके बच्चे हों, तो उनकी तरफ से आपको काफ़ी अच्छा गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। वो इंसान आपके सामने हेल्प बन के आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन जो है स्ट्रेट होता हुआ, अगर कैंसर, वर्गो, जेमिनाई के राशि के आपके लवर्स अगर हैं और जिनके यानी कि जिनके साथ आपका अनबन है, वो अगर इस राशि से हैं, तो उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई देता है। ओके गाइस, सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। दिवाली के ये विशेस हैं आपके जो आपके पूरे होने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड आपको ये जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। एंड इन सारे गिफ्ट्स को आप एक्सपेक्ट करना, मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में शुरू कर दीजिए। ओके गाइस, 5 नवंबर से जो है मेरा एंजल थेरेपी का कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एंजल्स से कनेक्ट करें, एंजल्स के साथ रिश्ता बनाएं, एंड उनकी तरफ से आपको मैसेजेस आए, वो आपके लिए प्रोटेक्शन बने, वो आप जो है टॉक्सिक लोग जो है उनको हटा दो अपनी लाइफ से, एंड अपने आप को इमोशनली हील अपने आप कर सको, तो आप एंजल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। कोर्स जो है 21 डेज़ का है। 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा मुझे, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, एंड दिवाली की शुभकामनाएं आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखें।
Thank you so much for joining me in today's reading. I'll see you in my next reading. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed.